भूल का शूल चुभता जिगर में है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां। मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां। है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 है सांसों का मेला, पर दिल है अकेला 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 अकेला। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मैं तुमसे कह नहीं सकता, लेकिन तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाबा, आपकी बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी। ये असली क्या होता है? जैसे मेरे मम्मी पापा असली हैं, वैसे तेरी मम्मी पापा नकली हैं। अरे बाप रे, कितना बदतमीज बच्चा है। विजय जैसे बच्चे को पालना अपने आप में एक चैलेंज है और हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। तो फिर चलो आओ। आकाश जी, अभी तक आप कहाँ थे? सारे एडमिशन बंद हो चुके हैं। नो चांस, सॉरी। मगर मैम, आपको मिस्टर घोष का फोन आया होगा। ओ सॉरी, वो आपके लिए बात कर रहे थे। जी। ठीक है। आप ये फॉर्म भर दीजिए प्लीज। एनी प्रॉब्लम? वो पैदाइश की तारीख, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं? तो बर्थ सर्टिफिकेट में देख लीजिए। और वो एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही कि डेट ऑफ बर्थ में क्या प्रॉब्लम है। बच्चा कब पैदा हुआ, क्या आप दोनों में से किसी को याद नहीं? मतलब मेरे को मेरा बर्थडे पता है। उन्हें पता है ना किस दिन पैदा हुआ। मिस्टर आकाश, आपका बच्चा ये क्या कह रहा है? क्या आप इसे यतीम खाने से? जी हाँ। सॉरी मिस्टर आकाश, ऐसे बच्चे अक्सर माहौल खराब करते हैं स्कूल का।
ज्यादातर बच्चे ऐसे शैतान होते हैं। मैडम आप ये कैसे कह सकती हैं? और मैम इस स्कूल में इससे भी ज्यादा शैतान बच्चे हो सकते हैं ना? मैडम मैं शैतान नहीं हूँ। मैडम मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। हमने इसे बहुत सोच समझकर गोद लिया है। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब मैम ये भेदभाव ठीक नहीं है। तालीम हर बच्चे का हक है और उन्हें तालीम जरूर मिलनी चाहिए। चाहे जो भी हो, मेरे बच्चे का एडमिशन होगा। देखिए अगर मिस्टर घोष को पता चला तो। देखिए, आप मेरी बातों को अदरवाइज ना लें। मैम सोचिए, इसके कोई ना कोई माँ बाप तो जरूर रहे होंगे। जो इसे यतीम खाने छोड़ दिए होंगे और उनकी कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर रही होगी ना। तो इसमें इस बच्चे का क्या दोष है? ये खामियाजा क्यों भुगते? आप अंदाजे से डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए, बाकी मैं देखती हूँ। ठीक है, आप इस बच्चे को निशा मैडम के क्लास में ले जाइए। और ये स्लिप निशा मैडम को दे दें। आप भी साथ चलो। हाँ बेटा हम भी चल रहे हैं। आप दोनों भी साथ चले जाइए। और हाँ, बच्चे का आने जाने का इंतजाम के बारे में क्या सोचा है आपने? जी मैंने सोचा कि मैं खुद इसे सुबह छोड़ने आऊंगा और दोपहर को ले जाऊंगा। ठीक है। A for and B for ball. B A L L. C for cat. जी आइए। हेलो। हाय। तो ये है आपका बेटा। जी। तुम्हारा नाम क्या है? विजय। विजय। वेरी गुड। और तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है? उनसे ही पूछ लो। दरअसल हम इसे होम से लेकर आए हैं। आप बेफिक्र रहिए। इस तरीके के बच्चे को संभालना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, प्यार से भी और वैसे भी। यू नो, प्रिंसिपल मैम ने इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो कोई खास वजह तो जरूर होगी ना? वजह फरमाया आपने। ये बहुत ही प्यारा और मासूम बच्चा है। और हमें यकीन है कि आपकी सरपरस्ती में इसमें सुधार हो। अच्छा, स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, आपको तो पता है ना? जी, प्रिंसिपल मैम ने बताया हमें, तो मैं 2 बजे इसे मेन गेट पे लेने आ जाऊंगा। ओके। थैंक यू। अच्छे से पढ़ना। चलें? अच्छा बेटा, अब तुम जाके पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। ओके? पीछे वाली क्यों? क्योंकि मेरा टीम कार्ड आया हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारा एडमिशन लेट हुआ है, सबसे लेट, इसीलिए। समझ गए ना? अब जाओ और बैठ जाओ। विजय, आओ यहाँ बैठो। अच्छा विजय, तुमने एडमिशन ले लिया? हाँ जी लिया। अच्छा, तुमने अपना पूरा सामान खरीदा क्या? हाँ, मेरे पापा सब कुछ लिया।
बैग, कॉपी, पेंसिल लिया। मैंने नया टिफिन बॉक्स, नया कंपोस्ट बॉक्स, नया बैग। अच्छा वैसे अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे ले लेना। ठीक है। तो फिर हम कहाँ पे थे? C for cat and D for dog. Good. कौन से मम्मी पापा ने, नए या पुराने? तेरी तो अरे मत करो। ये क्या हो रहा है? चुपचाप बैठो और पढ़ाई करो। मिनी, तुम विजय को जानती हो? हाँ, ये आकाश अंकल और आरती आंटी का बेटा है। और पप्पू को? ये मेरा पड़ोसी मगर फ्रेंड नहीं। अच्छा ठीक है, अभी पढ़ाई करो। F for fish. स्पेलिंग बताओ। F for fan. किसकी शरारत है ये? इसने। खड़े हो जाओ। मैंने क्या बोला सुना नहीं? तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे रूम में ऐसे ही खेलते हैं। अच्छा, तुम्हारे होम में ये सब सिखाया जाता है? देखो, आज तुम्हारी पहली क्लास है। दोबारा अगर ये गलती की ना, मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। अच्छा, बैठ जाओ अभी। I for मैडम, अब क्या हुआ? छुट्टी कब होती है? जब घंटी बजेगी तब। अब पढ़ो। J for jacket. मैडम, ये क्या? सुसु जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ। विजय, वापस क्यों जा रहे हो? कोई बाप में है ही नहीं। मैं हूं ना। मुझे याद है इतने सारे दोस्त दिखा। मौसम आज अच्छा था ना। मेरा बेटा वो मस्त है ना। आज रोशनी ने तो स्कूल लेके गई। मैम भी हंस रही थी। टीचर ने यहाँ पर क्यों बैठा है? क्यों पूछ रहा है? ये मेरी सीट है। अच्छा, अब ये मेरी हो गई। जबान लड़ाता है। अभी बताता हूँ तुझे। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इन लोग को पकड़ो। हम दोनों बैठ के आराम से बातें कर रहे थे, ये दोनों आके दादागिरी करे। अब मिनी से ही पूछ लो। हाँ आंटी, विजय सही कह रहे हैं। हम दोनों यहाँ पर आराम से आके बैठे थे, तो इन दोनों ने ही यहाँ की दादागिरी दिखाई। मिस्टर आकाश, हमें उम्मीद थी कि हम आपके बच्चे को तालीम और तहजीब सिखाकर तमीज़दार इंसान बना देंगे, मगर अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि आपका बच्चा हमारे लिए सरदर्द बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई शरारत करता है। आज इसने छुट्टी की घंटी बजाकर नया हंगामा खड़ा कर दिया। मैनेजमेंट ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है और आपका स्कूल आना ज़रूरी है। वाले तो तिल का ताड़ बनाते हैं। तुम कुछ नहीं समझती, कुछ भी नहीं समझते हो तुम। हर बात पे उसकी गलती छुपाई है तुमने। तुम और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे बहुत बेवकूफ बनाया आरती। ये सब आप क्या कह रहे हो? सही कह रहा मैं आरती।
कदम कदम पे मिसगाइड किया तुम दोनों ने मुझे। सोचने का मौका तक नहीं दिया। एक तो मैं बच्चा गोद लेने के हक में नहीं था, ऊपर से जब राजी हुआ तो तुम दोनों ने कहा कि 4-5 साल का बच्चा ले लो। अब भुगतो इसका नतीजा। आप परेशान क्यों हैं? हम लोग स्कूल जाएंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इसे होम वापस भेज दो। पता नहीं इसकी रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है जो इसे सुधरने का मौका नहीं दे रहा है। ये कभी सुधर नहीं सकता, कभी भी नहीं। ना हम सफर ना मंजिल कोई, खुद ही से अपनी जुदा हो गए हैं। उठा कर दियो गुबार कैसा, कदम आवारा से हो गए हैं। है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। है सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला 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 अकेला। मैम, मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं आपकी हर परेशानी समझ रहा हूँ, आपकी हर मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो बच्चा बहुत शरारती है, किसी की बात नहीं मानता, आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन आप प्लीज एक मौका देके देखिए उसे। देखिए मिस्टर आकाश, मैंने आपके कहने पर एक बार नहीं कई मौके दिए आपके बच्चे को, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। हर रोज कोई ना कोई स्कूल में परेशानी खड़ा कर देता है। हमारा स्कूल का बहुत नाम है और उस बच्चे के कारण मैं अपने स्कूल को और बदनाम नहीं कर सकती। अब मैं कोई मौका नहीं दूंगी। मैम, वो एक यतीम बच्चा है, हम उसे प्यार से समझाएंगे, हम उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे, मगर आप प्लीज एक मौका, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक मौका देके देखिए। मिस्टर आकाश, आप मेरी भी मजबूरी समझिए। मैंने आपके बच्चे को कितने मौके दिए और मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है कि आप एक यतीम बच्चे को इतना आप उसको केयर कर रहे हैं, इतना उसका लाइफ बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं अब मौका नहीं दे सकती। उसके कारण बहुत बदनामी हो रही है हमारे स्कूल की। वो टीचर की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता, हर समय किसी से झगड़ा, किसी का कुछ चोरी कर लेना। बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैम, आपका स्कूल यहाँ का बेस्ट स्कूल है और किसी बच्चे की जिंदगी खराब मत कीजिए। प्लीज उसे एक मौका और दीजिए, प्लीज। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं एक मौका और दे रही हूँ। मैं इस बच्चे को और एक मौका मत दीजिए। मैं थक गई हूँ इसको संभालते संभालते। आज इसने फिर इसको मारा। इसको संभालना अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं संभाल सकती इसे। देखिए, ये आपके सामने है। सचमुच मिस्टर आकाश, मैं अब इस बच्चे की कोई गारंटी नहीं ले सकती। अब मैं कोई मौका नहीं देना चाहती। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके स्कूल में पढ़ने का। विजय, ऐसे नहीं बोलते हैं। कभी कभी तो इतना प्यार करती है जिंदगी, क्यों मजाक करती। जो करना है बेखौफ कर तू, क्यों जमाने की रुसवाई से तू डरती है। सांसों का मेला पर दिल अकेला, अकेला
नहीं कैसे सरफराज का फोटो विजय के हाथ लग गया। दरअसल गलती मेरी ही है, मुझे सरफराज का फोटो रखना ही नहीं चाहिए था। अगर आज आकाश के सामने ये ना बोला होता कि ये फोटो विजय मिसेस खान के यहाँ से लाया है, तो पता नहीं क्या हो जाता। आरती बहन, कहा था ना मैंने कि बच्चा घर में आते ही घर में रौनक आ जाएगी। आ गई ना रौनक। पर सुना है थोड़ा शरारती है। मिसेस खान, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम लोग करेंगे? सही कहा आपने। मम्मी, इनको फोटो दो ना, जो आपने अपने पास में रखी है। फोटो? कौन सी फोटो? मिसेस खान, आप भी कहाँ बच्चे की बात पे ध्यान दे रही हैं? दरअसल मैं यहाँ पर एक काम की वजह से आई थी। जी बोलिए। मुझे 1000 रुपए की जरूरत आन पड़ी थी। शाम को खान साहब आएंगे तो लौटा दूंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आओ, मेरे पास आओ बेटा। मुझे नहीं आना आपके पास। बड़ा शैतान बच्चा है। ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पीती जाइए। नहीं, फिर कभी। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। अच्छा, बाय बेटा। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने उनको फोटो भी नहीं दिया। फिर वही फोटो? तुम फोटो के पीछे क्यों पड़े हो? और तुम्हें कैसे पता कि वो फोटो पर्स में रखा हुआ है? मैं आपको खिड़की से देखा था वो फोटो पर्स में। अच्छा, मतलब तुम चोरी छिपे ये देखते हो कि मैं क्या करती हूँ? अगर इस घर में रहना है ना तो मेरा कहना मानना होगा, वरना होम वापस भेज दूंगी। चलो जाओ, बाहर खेलो। काश मैं तुम्हें अपने बीते हुए कल की तस्वीर दिखा सकती, बता सकती कि जिंदगी में इस ठहराव की वजह क्या है। कभी कभी तो इतना प्यार करती है जिंदगी, क्यों मजाक करती। जो करना है बेखौफ कर दूं, क्यों जमाने की रुसवाई से तू डरती है। सांसों का मेला पर दिल अकेला 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 अकेला। मम्मी ने फोटो पर्स में रख ली। ऐसी बातों पे ध्यान मत दिया करो। नहीं देता, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मुझे एकदम अकेला फील होता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चाह कर भी उठ न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में। रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में। है सांसों का मेला पर दिल है अकेला 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 अकेला। है सांसों का मेला पर दिल है अकेला 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 अकेला।
फूल का कौन है बागबान, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला।